हरे कृष्ण। चौथा अध्याय का 41 नंबर श्लोक। योग संयस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजया। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। योग संयस्त कर्माणम, सभी कर्मों को कर्म योग में भक्ति के द्वारा त्याग करके, सुनिएगा बहुत ध्यान से, योग संयस्त कर्माणम, सभी कर्मों को कर्म योग में भक्ति के द्वारा त्याग करके, यानी कर्म तो कर रहा है सारे, पर फल नहीं लग रहा उसको, क्योंकि उसके सारे कर्म भगवान को समर्पित है। बात समझ आ गई? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ ये है कि उसके सारे कर्म भक्ति के द्वारा भगवान को समर्पित है। ठीक, इसीलिए उसको कोई, और इसीलिए संन्यास्त, उसने त्याग दिया है। क्या त्याग दिया है? कर्म करना नहीं त्यागा है, कर्म फलों को त्याग कर दिया, या कह सकते हैं कर्म फल उसको नहीं लगेगा, क्योंकि उसके सारे कर्म भगवान को समर्पित है। एक बात मैं बताना भूल गया, आज जो 2 श्लोक देखने वाले हैं लास्ट के, वो पूरा कंक्लूजन है इस चैप्टर का, और बहुत ही कम एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि बहुत सी बातें रिपीट हुई होंगी। तो आज हमारी क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि हम बहुत सी बातें पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ज्ञान समछिन्न संशयम, सम्यक रूप से छिन्न करना। कहने का मतलब है जो उसके संशय उत्पन्न हुए हैं उसको ज्ञान रूपी, या ऐसा कह सकते हैं ज्ञान के द्वारा संचिन्न, उसको काटो। बात समझ में आ रही है? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो भी तुम्हारे हृदय में संशय आया है उसको सम्यक रूप से छिन्न, मतलब उसको बढ़िया तरीके से हटाओ, काटो ज्ञान के द्वारा। ठीक, आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवंतम मतलब आत्मपरायण। ठीक, या जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए उन्मुख है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसको आत्मवंतम कह रहे हैं। ठीक, ना कर्माणि निबधनन्ति, ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है धनंजय। ठीक, क्लियर हो गया? पहली चीज़, उसके सारे कर्म भगवान को समर्पित हैं। ठीक, कर्म और कर्म फलों का त्याग कर दिया है। और जो भी संशय उठे हैं अर्जुन, उसको तुम ज्ञान से काट दो बढ़िया तरीके से, आत्मवंतम। और जो आत्म साक्षात्कारी होता है, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसको न कर्माणि निबधनन्ति, उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं बांधता है धनंजय। ठीक, अनुवाद देखते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, ठीक, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। देखिए, आत्मपरायण का अर्थ समझना होगा। आत्मपरायण का अर्थ है कि वो कर्म योग कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि उसको आत्मा का अनुभव करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। ये होता है आत्मपरायण, कि वो अपने कर्म फलों का परित्याग कर दिया है, उसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, और वो जो भी अब कर्म कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त। इसको बोलते हैं आत्मपरायण। जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, इसीलिए वो निष्काम कर्म कर रहा है। भाई, भक्ति में भी तो हम लोग कोई उद्देश्य लेके भक्ति कर रहे हैं ना। समझ में आ रही है? भाई, व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। और हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमारा भी तो उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारा प्रेम, भगवान से हमारा संबंध जागृत हो जाए, तो हमारा भक्ति में ये उद्देश्य है। तो
उद्देश्य लेके ही कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ जो उद्देश्य है वो भौतिक नहीं है। ठीक, ये क्लियर हो चुका होगा अब तक। ठीक है, गीता भूषण टीका। ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों को रोक देने की सिद्धि को प्राप्त करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग। क्या व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता क्या? यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सभी कर्मों को रोक देने की सिद्धि को प्राप्त करता है। तो क्या व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब बड़ा ही अच्छी टीका है भी। इसमें बात ये पे कर्मों को रोक देने की जो बात है वो ये है कि वो सारे कार्य करता है पर भगवान को समर्पित किया होता है, इसीलिए वो करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत सी बातें रिपीट होंगी जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ रखी हैं। मैं उसको बस खाली ऐसे पैराफ्रेज कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ बस। ठीक, कर्मों को रोक देने का मतलब वो सारे कर्म कर रहा है लेकिन भगवान को समर्पित है, इसीलिए करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कोई बंधन उसको नहीं लगेगा। ठीक, जिसने सभी कर्मों को योग के द्वारा त्याग दिया है, उसके कर्म, उस नहीं होगा यहाँ पे, उसके कर्म बंधन में नहीं डालते हैं। और फिर पढ़ दो एक बार। जिसने सभी कर्मों को योग के द्वारा त्याग दिया है, उसके कर्म बंधन में नहीं डालते। तो भाई, जब कर्मों को त्याग ही दिया है तो कर्म बंधन कैसे लगेगा? तो क्या कर्मों को त्याग दिया है? हमें क्या कह रहे हैं? कर्मों को योग के द्वारा त्याग दिया है। तो क्या वो कर्मों को त्याग दिया है क्या? इसीलिए कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्या कहा जा रहा है? बहुत अच्छा टीका लिखिए, मतलब बहुत रहस्यमयी भाषा में लिखिए बलदेव विद्यापति ने इसको। मतलब ये है कि कर्म करना बंद किया है और योग करना शुरू किया। बात समझ में आ रही है? कर्म करना बंद कर दिया, योग करना शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे, अरे प्रभु जी, आप तो अभी कह रहे थे कर्म करना रोकता नहीं है। तो इन द सेंस योग करना शुरू किया, मतलब अब अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना शुरू कर दिया, इसीलिए कर्म बंधन नहीं लगेगा। खाली कर्म नहीं कर रहा है, कोई भौतिक कर्म नहीं कर रहा है, अपने कर्मों को अब योग के द्वारा भगवान से जोड़ दिया है। तो जोड़ दिया है तो भौतिक कर्मों का त्याग हो गया, और अब जो वो कर्म कर रहा है उससे उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा, ये बात कह रहे हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म अब ज्ञानाकार हो गए हैं। ज्ञानाकार हो गए, किसी को याद है ज्ञानाकार होने का अर्थ? बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, सब बातें रिपीट होंगी। आज चौथे अध्याय का कंक्लूजन है, तो सारी बातें रिपीट होंगी, मुझे बस थोड़ा बहुत समझाना है। तो ज्ञानाकार होने का मतलब ये है कि उस कर्मों को करने से अब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। मतलब है ज्ञानाकार का मतलब अब उस कर्म से, जब व्यक्ति कर्म कर रहा है, जब अपने कर्मों को भगवान से जोड़ दिया है, निष्काम कर्म कर रहा है, तो अब वही कर्म दिव्य ज्ञान को प्रकट कराने वाले हो गए। इसीलिए बोला जा रहा है कि वो जो कर्म है वो ज्ञानाकार हो गए। ठीक, क्योंकि उन्हें निरासक्त भाव से निष्काम कर्मयोग के द्वारा संपादित किया जा रहा है, जैसा कि इन शब्दों के द्वारा सूचित हो चुका है, यथा योगस्था कुरु कर्माणि ही। क्या मतलब है भाई? अब समझते हैं पहले निरासक्त का मतलब क्या होता है। रिपीट हो रही बात है लेकिन समझाना पड़ेगा। देखिए, निरासक्त का मतलब, देखिए प्रायः इस जगत में लोग क्यों कार्य कर रहे हैं? कुछ भौतिक भोग के लिए, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, बंगला आएगी, गाड़ी आएगी, ये होगा, वो होगा, इंद्र तृप्ति के लिए हर व्यक्ति इस जगत में कार्य कर रहा है, या कोई भौतिक लाभ प्राप्त होगा इस आसक्ति से वो कर्म कर रहा है। ठीक, लेकिन निरासक्त का मतलब है कि उसको अब भौतिक भोग कुछ नहीं चाहिए, अब वो भौतिक भोगों के प्रति आसक्त नहीं है, लेकिन अब वो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अपना हृदय शुद्ध करना चाहता है। तो निरासक्त मतलब अब वो भौतिक भोगों से आसक्त नहीं है और इस भाव से वो निष्काम कर्मयोग करता है। जैसा कि पहले कहा गया है, योगस्था कुरु कर्माणि। हे अर्जुन,
जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती। गीता का दूसरा अध्याय 48 नंबर श्लोक। अब प्रभु जी आप दूसरा अध्याय भी पढ़ाने वाले हैं क्या? ठीक है, पढ़ा दिया है, इसको याद हो तो याद होगा, बाकी पता नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर। जय की आसक्ति तो समझ में आती है, पर व्यक्ति पराजय में भी आसक्त हो सकता है क्या? भाई जय की आसक्ति तो होती है हर व्यक्ति को कि बस मेरी जय हो जाए, ठीक, मुझे लाभ प्राप्त हो, मेरी जय हो, तो जय की आसक्ति तो समझ में आती है। पराजय की आसक्ति व्यक्ति कर रहा है, या क्या मतलब है पराजय की आसक्ति का? देखिए टफ क्वेश्चन है। पराजय की आसक्ति का मतलब क्या है? ओके, इज देयर एनीवन? हाँ होती है, ठीक है, वो तो होती है, लेकिन होती क्या मतलब है पराजय से आसक्ति का? पराजय से आसक्ति का मतलब क्या है? हरे कृष्णा बोलिए, बताइए। तो जो पराजय की आसक्ति का मतलब ये है कि मान लीजिए इन केस अर्जुन हार जाता है, मतलब अगर अर्जुन का केस किया जाए, जैसे हम अपना केस लें कि अगर हम किसी चीज में फेल हो गए तो हम अपने आप को सेंटर मानेंगे कि मेरी वजह से नहीं हो गया, मेरी फेमिसिटी चली जाएगी या ऐसा कुछ है। नो 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 नो। पराजय अपनी अपनी निष्ठा वाली जो उसकी फेमिसिटी है उससे आसक्त होगा। ओके, ठीक है, आपकी प्रभु जी बात तो सही नहीं है, लेकिन शुभेच्छा माता जी की कुछ बात सही है, 90% सही है कि ऑलवेज थिंकिंग एंड अफ्रेड ऑफ फेलियर, 90% उनकी बात ठीक है। और भी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना हो, इस रेफरेंस में मॉडिफिकेशन करना हो जो माता जी ने बोला है, इस रेफरेंस में अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो जो प्रभु जी ने बोला फेमिसिटी वगैरह सब। मैं भी यही बताना चाह रही थी कि जो शुभेच्छा माता जी ने बताया कि जैसे वो मतलब वो पराजय के लिए सोचेगा तो वही बार बार सोच के वो डरेगा तो वो कोई काम ही नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं कुछ भी करूंगा तो मैं हार ही जाऊंगा। यस यस यस, यही आंसर है। जब मुझे अपनी हार दिख ही रही है तो मैं क्यों युद्ध करूं? युद्ध करने का क्या फायदा? जब मुझे पता है मैं एग्ज़ाम में फेल हो ही जाऊंगा तो मैं एग्ज़ाम देने ही क्यों जाऊं? ये हो गई पराजय आसक्ति कि मुझे पता है जब हार दिख ही रही है मेरे सामने तो मैं क्यों युद्ध करूं, प्रयास ही नहीं करूंगा मैं, तो वो है पराजय की आसक्ति। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल जटायु का, जटायु वृद्ध हो गए थे और उनको पता था कि रावण को मैं हरा नहीं पाऊंगा, ये जानते थे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। ये नहीं सोचा कि अरे यार देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, रावण ले जा रहा है सीता माँ को, ले जाओ मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उनको जानते हुए कि मैं इनको रावण को नहीं हरा पाऊंगा, फिर भी उन्होंने युद्ध किया। तो ये है योगस्था कुरु कर्माणि, और यही बात अर्जुन में लागू हो रही है। अर्जुन तुम जीतोगे या हारोगे इसकी आसक्ति को छोड़ो। अर्जुन कह रहा था कि मैं जीतूंगा तो ये होगा, हारूंगा तो ये होगा, ये सब छोड़ो भाई, युद्ध करो, बस युद्ध के लिए युद्ध करो। समझ में आ रही है? संभाव से युद्ध करो, हार जीत की आसक्ति को त्यागो, तुम्हें करना है इसलिए करो, और जब तुम करने के लिए करोगे तो उसको बोला जाएगा निरासक्त भाव, उससे आत्मज्ञान उत्पन्न होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है योग। योग मतलब कि अब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि जीतूंगा हारूंगा, अगर हार है ही है तो क्यों युद्ध करना, जीतना है तो क्यों युद्ध करना। इन द केस तो वो भगवान के लिए कर रहा है, इसलिए योग कहलाया जा रहा है। ठीक, इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान द्वारा कहे गए ज्ञान के द्वारा सभी संशय का निवारण कर लिया है। हाँ इंटरेस्टिंग है, इसको ये शब्द आया था ना अभी, ज्ञान संचिन्न संशया, जो श्लोक में शब्द आया था उसको बता रहे हैं। ठीक,
और जो आत्मा को देखता है उसे कोई भी कर्म बंधन में नहीं डालता है। देखिए, आत्मा को देखता है हमारे लेवल पर समझना होगा कि अगर कोई बुद्धि से भी स्वीकार कर ले कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ और उनकी सेवा ही करूँगा, और ये इस भाव में कर्म करना वो शुरू कर दे, तो उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा और धीरे धीरे भगवान के पास पहुंच रहा है, मतलब भगवान के पास जाएगा, तो भगवान के पास जाने के रास्ते में आ जाएगा, ऐसा कहा जाए। ठीक, तो आत्मा को देखता है इन द सेंस हमारे केस में क्या है कि अगर हम इतना समझ जाएं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का हूँ और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करनी है, और उस कार्य में लग जाए तो उस कार्य से उसको कर्म बंधन नहीं लगेगा। ठीक, ये कही जा रही है बात। कर्म इस कारण से बंधन नहीं करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इस लाइन पे कौन टिप्पणी करेगा? क्योंकि मैं तो सब बता चुका हूँ पहले, जो बस कंक्लूजन चल रहा है कि कर्म इस कारण से बंधन नहीं करते हैं क्योंकि उनको ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। पहली चीज़, कौन सा ज्ञान और कैसे नष्ट कर दिया? दो क्वेश्चन है मेरे, कौन सा ज्ञान और कैसे ज्ञान से कर्म बंधन नष्ट होगा? कोई बताना चाहेगा? बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा। प्रभु जी, आत्मा का ज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन। ओके ओके, तो अब उससे कैसे व्यक्ति कर्म बंधन से छूट गया है, कैसे कर्म बंधन नष्ट होगा उसकी, ये तो बताइए। क्योंकि प्रभु जी, जैसे ही उसे आत्मा का ज्ञान होता है तो फिर और उसे ये भी मतलब और ये भी पता चलता है कि हम कौन हैं और हमारा भगवान से संबंध क्या है। तो जो भी कर्म करेगा वो अपने लिए नहीं करेगा, भगवान की सेवा को सोच के करेगा। तो इससे उसके जो भी काम करेगा वो उसके बंधन में फंसेगा ही नहीं। तो इस तरह बंधन उसके टूटते जाएंगे। करेक्ट, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जब व्यक्ति समझ गया कि भाई वो आत्मा है, वो कृष्ण का दास है और वैसे ही कर्म करेगा तो कर्म बंधन तो निश्चित है, नहीं लगेगा। जैसे मिलिट्री ऑफिसर का मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, मिलिट्री ऑफिसर गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कोई कार्य कर रहा है तो उसको बंधन नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे कर रहा है। ठीक, सिंपल है, मैंने पहले बताया था। Purport by His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को बाय मिस्टेक, शिक्षा का नहीं, शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा के समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। बहुत गंभीर है। जब व्यक्ति परंपरा में ज्ञान लेता है तो उसके सारे संशय नष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान स्वयं ही हृदय में उसके दिव्य ज्ञान प्रकट कर देंगे। बात समझ में आ रही? वो कौन सा श्लोक है? तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको ऐसी बुद्धि दूंगा, भगवान कह रहे हैं, जिससे वो मेरे पास आ जाएगा। 10वें अध्याय का ये श्लोक है गीता का ही। तो जब व्यक्ति गीता को उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान ने दी थी, और वो कौन देते हैं ऐसा ज्ञान? जो प्रामाणिक गुरु होते हैं। तो जब व्यक्ति परंपरा में प्रामाणिक रूप से गीता को सुनेगा और जीवन में पालन करेगा तो भगवान ही उसके हृदय में सारे संशय को नष्ट कर देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। बहुत सुंदर बात, पहले ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अब मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, आप लोग सुनिएगा। क्या आप सबको ये अनुभव है कि अगर हम अब भक्ति में आने के बाद कोई भी कर्म अपने भोग के लिए करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है? क्या ये अनुभव है किसी को? यस प्रभु जी, है। एक ही को है बस, बाकी कोई बुरे काम करता ही नहीं है मतलब।
वेरी गुड। सेल्फ रियलाइज सोल्स, यस ठीक है, सबको होना चाहिए फिलहाल, ठीक है सबको होगा, होना भी चाहिए। चैट से नीचे जा रहे हैं, हरी हरी, यस प्रभु जी, हाँ ठीक है होता ही है, ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्टिंग है, वो बुरा लगता क्यों है? क्योंकि भगवान ये आपको अंदर से अनुभूति दे रहे हैं। बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये। हो सकता है आप पहले भी वही सारे कार्य करते हो भक्ति माने से पहले, लेकिन आपको कोई फ़र्क या कोई भी मतलब ऐसा फीलिंग कि अरे यार ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, नहीं आती थी। लेकिन जैसे आप भक्ति की स्टार्टिंग करते हैं, भक्ति शुरू करते हैं, तुरंत ही अगर आप कोई भोग के लिए कार्य करेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, तुरंत अंदर से आएगा क्या कर दिया ये, क्या हो गया मुझसे, तुरंत। तो ये कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। भगवान डायरेक्ट रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों से, डायरेक्ट। बहुत सुंदर बात है, पहले ही हो जाता है। मतलब भक्ति को शुरू किया तो भगवान उसकी देखभाल, भगवान उसकी रक्षा करने ही लगते हैं, डायरेक्ट उसको करने ही लगते हैं, क्या सही क्या गलत है। और माया आपको बताएगी अरे यार ये कृष्ण के लिए है ना, ये कर लो, थोड़ा भोग थोड़ा कृष्ण के लिए। लेकिन भगवान अंदर से कहते हैं नहीं ये मेरे लिए है ही नहीं, इसको करना ही नहीं है। ये सबका अनुभव होगा, मेरा तो बहुत अनुभव है। कोई भी कार्य मतलब करने जाओ तो अंदर से आता है कि नहीं यार कुछ कोई ना कोई तो रोक रहा है, कुछ तो है जो रोक रहा है करने से। भगवान कहते हैं मेरे लिए नहीं है, इसको तुम्हें नहीं करना चाहिए। बहुत गंभीर पॉइंट है कि जो भक्ति में आ गया उसके साथ ऐसा स्टार्टिंग से ही होने लगता है, यानी भगवान डायरेक्ट रेसिप्रोकेट करने लगते हैं एक भक्त से। और और भगवान प्रभु जी कभी-कभी कर भी लेते हैं तो बहुत गिल्टी फील होता है। भगवान ही अनुभव करा रहे हैं। वही मैंने पहले कहा कि पहले आप ये करते होंगे तो कुछ नहीं होता होगा, लेकिन अब करेंगे तो भगवान आपको अनुभूत कराएंगे नहीं ये सही नहीं था, आगे से नहीं करना है। डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन मिलता है भगवान की तरफ से, और भगवान ही हृदय में आपका सारा ज्ञान दूर करते हैं। बहुत अमेजिंग है, भक्ति का प्रोसेस बहुत अमेजिंग है। ठीक, अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। ठीक, जो भक्ति कर रहा है वो कर्म बंधन से मुक्त ही है। मैंने पहले चर्चा करी थी, प्रारब्ध अपराध वाली चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ दूसरे श्लोक को दूसरी मीटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा।